हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हरियाणा सीईटी को लेके डेली की डेली नई अपडेट आ रहे हैं, नई चीज़ें निकल के सामने आ रही है। जो अभी एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी दिक्कतें आ रही है बच्चों को। जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके जो सरल पोर्टल है वो बिल्कुल हैंग हो चुका है, क्रैश हो चुका है सरल पोर्टल। बट जहाँ तक आज रात को अंडर मेंटेनेंस है, एक दो दिन में आपको ठीक चलने लग जाएगा। और आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो पुराना भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, वो ज़्यादा पुराने ना हों। और सरकार ने ये भी देखा, कल सीएमओ साइट पे उन्होंने डाल रखा था ऑफिशियली कि 10,000 के करीबन जो है डुप्लीकेट फॉर्म सर्टिफिकेट जो हैं अपलोड हुए हैं। तो उनकी छटनी चल रही है और पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो सीएससी लेवल पर है वहीं से छटनी हो जाए और कोई भी फेक या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो। तो आप लोग भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड कराएं, कहीं किसी एडिटिंग के चक्कर में या कहीं सीएससी वाले को पैसे देके वो जल्दी बनाने के प्रलोभन में आपको गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दें। और आराम से फॉर्म फिल करना, जहाँ तक डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं जिस तरह से सर्वर और पोर्टल चल रहा है। तो आप लोग अपना फॉर्म आराम से फिल करें, अपनी जानकारी अपने साथ बैठ के फिल करवाएं, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो शायद वो आपको भविष्य को खराब कर सकती है। तो अभी हरियाणा सरकार का जो हाई कोर्ट में केस चला हुआ था, तो हाई कोर्ट ने उसके तहत हरियाणा सरकार को काफ़ी बार लिखा था कि भाई आप जो भी आपकी भर्तियां हैं ग्रुप सी और डी के पद की, उनके अधिसूचना जारी करें, उनकी अधिसूचित बताएं कि उनके जो नियम निर्धारित करने हैं, जो उनमें फेरबदल करना है। जो 5% वाला केस था, एक तो 5 नंबर का 5 नंबर वाला केस था। एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डेट था कि कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड करने हैं। तो हरियाणा सरकार ने आज जो है हाई कोर्ट में जमा करा दी है अधिसूचना कि भर्ती के जो नियम हैं क्या रहेंगे, क्या सरकार ने विभाग ने बैठकर उन पर बातचीत की है, उनका क्या मसला निकाला है। तो कुल पदों का जो है 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट अब सीईटी के अंकों के आधार पर। जहाँ पहले 3 से 4 गुना बढ़ा रहे थे, अब 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, हम नीचे देखते हैं कि अधिसूचना में क्या क्या जो है हरियाणा सरकार ने डाला है। तो हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है। तो क्या अधिसूचना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, तो किस अनुच्छेद के तहत होती है, 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा कर्मचारी आयोग के माध्यम से सीधी भर्तियां जो ग्रुप सी और डी के पद की थी उनको नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। तो क्या क्या नियम बनाए हैं बच्चों? पहला नियम है कि इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी के सीधी भर्तियों के नियम 2025 कहा जा सकता है। यह अधिकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, यानी अभी तक ये राजपत्रित गजट में नहीं आए हैं, और अगर जिस दिन से गजट में आएंगे ये उसी तारीख से लागू हो जाएंगे। तो अभी बस इन्होंने एक, आप कह सकते हो कि कोर्ट को एक अपनी तरफ से टेम्परेरी भी नहीं बोल सकते बट फाइनल भी नहीं है, ये एक वर्क तैयार करके दिया है कि इस पर सरकार की सहमति है। और कोर्ट में अगर वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेबल हो जाती है और उसे आयोग के द्वारा भी और अन्य सभी के द्वारा स्तर में अगर प्रस्तावित हो जाते हैं, तो फिर वो राजपत्रित पे आपके जब प्रकाशन हो जाएंगे तो उस तिथि से वो आदेश जो है लागू हो जाएंगे। इन नियमों में जब तक कि श्रम में संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, पहला नियम क्या दिया गया है कि सीईटी से तात्पर्य है ग्रुप सी और डी की अलग अलग भर्तियां जो की जाने वाली हैं उनकी एक समान पात्रता परीक्षा। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है और उसकी सरकार द्वारा तय की गई अन्य एजेंसियां जो भी, जिससे भी हम पेपर करवाएंगे, चाहे एम से करवाएं, एचएसएससी से करवाएं, एचसीएसएस या एचबीएससी से करवाएं, जो भी एजेंसी गवर्नमेंट द्वारा होगी। और आपको बता दें कि अभी एचएसएससी ने सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक के लिए भी टेंडर निकाले हैं, तो शायद आपको एग्ज़ाम जल्दी देखने को मिले। और जो भी जैसे भी परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, ऑप्टिकल मार्क से होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, हिंदी इंग्लिश और दोनों लैंग्वेज में होगी। फिर नेक्स्ट में देते हैं, आयोग से तात्पर्य है हरियाणा कर्मचारी आयोग से, सरकार से तात्पर्य हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से, और संगठन से तात्पर्य था राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले बोर्ड, निगम, निकाय, जो भी एजेंसियां जिनके तहत भी होगा राज्य अधिनियम द्वारा तथा उसके
तय स्थापित किसी विद्यालय के अलावा हो। पुलिस सेवा का पद से तात्पर्य गृह विभाग से, समूह ग के पद से है। यानी ग्रुप सी जो कांस्टेबल और उनकी भर्तियां जिससे शारीरिक मानक परीक्षण आवश्यक योग्यता में से एक है। शिक्षण प्रवेश से तात्पर्य द्वारा विज्ञापित उन पदों से जिनके लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता यानी कि HTET उत्तीर्ण मांगे जाते हैं। फिर कहते हैं कि पुलिस सेवा और शिक्षण पदों को छोड़कर समूह ग के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया, ये पुलिस को छोड़कर और एजुकेशन की जितनी पोस्ट है उनको छोड़कर, एजुकेशन की पोस्ट का मतलब है टीचिंग लाइन की जो HTET कम से कम जिनमें मांगी जाती है। फिर है पुलिस सेवा और शिक्षण पद जो है उनके अलावा CET के तहत आने वाले ग्रुप सी और के पदों के मामले में पद के लिए आवेदन वाले उम्मीदवारों में लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या विज्ञापित कुल पदों की संख्या के 10 गुना होगी भाई। बी में क्या गया, पुलिस सेवा के ग्रुप सी पद आयोग सामान्यतः पात्र CET से प्राप्त योग्यता के आधार पर पर्याप्त संख्या के उम्मीदवारों के शारीरिक माप परीक्षण जांच के लिए आमंत्रित करेंगे। यानी कि सिर्फ सिपाही की भर्ती जो ग्रुप सी की जो भर्ती है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो उन भर्तियों को जिनमें शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है वे कंसिडर की जाएंगी, हायर पोस्ट नहीं की जाएंगी। 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड होंगे भाई। अगर सरकार संख्या कम रहती है तो आयोग को नोटिस प्रकाशित कर देगा। ठीक है, 10 गुना बुलाए जाएंगे। विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन जो करने वाले उम्मीदवार हैं उनके CET के अंक एक से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा अगर प्राप्त होते हैं, अगर मान लो CET में एक से अधिक अंक बच्चों को एक समान अंक प्राप्त हो गए तो कट ऑफ CET अंकों पर ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें पदों के लिए आवेदन किया है वे आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कौशल और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे। ये वही उन सबको बुलाया जाए जो डबल बेसिक से डबल मार्क्स हो। यदि पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या ऊपर निर्दिष्ट संख्या सीमा से कम है यानी 10 गुना से कम है तो आयोग अन्य पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने के सक्षम बनाने के लिए वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित कर सकता है। मान लीजिए लिस्ट लग गई, आपने CET क्लियर कर लिया, आपके 60 या 65 मार्क्स बन गए, किसी डिपार्टमेंट में 20 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, उसके लिए इन्होंने कैंडिडेट बुलाने हैं, इन्होंने कट ऑफ रख दी भाई 65 की रख दी, तो 65 के 10 गुना 200 बच्चे मान लो नहीं हुए तो फिर ये उसके 60 61 62 वाले जो बच्चे हैं उनको लेने के लिए वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करेंगे कि भाई जो कम शॉर्ट लिस्ट को जो है डाउन कर देंगे। फिर है सामान्य श्रेणी के पद के लिए उम्मीदवारों को क्या भाई न्यूनतम 50% अंक चाहिए और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, जो SC BC कैंडिडेट हैं उनको 10% की रियायत मिलेगी यानी कि 40% चीज जो पिछली बार 38 था उसका 2% बढ़ा दिया, आपकी बार 40% कर दिया है। आयोग लिखित और कौशल प्राप्त अंकों के आधार पर ही संबंधित श्रेणी के चयन अंक और प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। किसी भी अभ्यर्थी के जो कुल अंक की गणना है वो उसके परीक्षा में प्राप्त अंकों की, यदि पुलिस सेवा में तो फिर उसकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी उन अंकों को जोड़कर ही दी जाएगी। फिर है किसी भी अनुदेश में अन्यथा प्रावधान के सिवाय आयोग अपने विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि लिखित परीक्षा संबंधी उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में जो पद रिक्त रह जाता है उसके आरक्षण की नीति के अनुसार उन्हें विज्ञापित किया जाए। अगर मान लो बच्चे नहीं पहुंचते हैं, कोई पोस्ट खाली रहेगी तो उनके लिए विभाग दोबारा से लिखेगा, दोबारा से उनके लिए जो है उन्हें विज्ञापित करेगा। ये नहीं है कि भाई उसकी वेटिंग या उस तरह के कुछ अभी तक कुछ आया नहीं है। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या मिलता है। और अपनी HSSC CET की प्रीवियस ईयर या जो मॉक टेस्ट लगाने के लिए V+U क्लासेस प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट ले हुए हैं। और आपको हमारे चैनल पे सभी टॉपिक्स हरियाणा के जितने टॉपिक है आपको MCQ की फॉर्म में हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। जितनी आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है किसी भी बुक से पढ़ी है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बुक्स को ज़रूर पढ़े बच्चों, ये नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़कर सिर्फ टीचर को सुन के या शॉर्ट नोट से अपनी तैयारी करें। आप बुक्स को प्रेफर ज़रूर दें। किताबें ही सच्ची सहायक होती हैं हमारी किसी भी एग्ज़ाम में। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए।
तो वी प्लस यू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नई अपडेट जो भी आएगी। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की अगर जो पोस्टें हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट जल्द ही उनको इसी सीटी के अंडर लेके आने की कोशिश में है, और उनकी लिस्ट जो है जारी चल रही है, और उन सभी पदों को जो है अभी निकालने के लिए इसी सीटी में करने के लिए सोच रहे हैं। तो सभी इतने मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल फील्ड से संबंधित है, उस पर जोर दें, अपने सीटी की तैयारी अच्छे से करें। आपकी पोस्ट जल्दी जल्द आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।